हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हम बेसिक मैथ्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। बेसिक मैथ्स में दैट वाज ट्रिगोनोमेट्री और बेसिक अलजेब्रा के बारे में थोड़े से आइडियाज़ लिए थे। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए भी बोली थी, जो चीज़ें आपको कमांड रखनी है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक्स थे और अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक्स लाइक फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक फार्मूला, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन टॉपिक। मेन टॉपिक हमारा है कैलकुलस। इसके अंदर 3 पार्ट हैं: फंक्शन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, एक और पार्ट इसके साथ हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें हैं क्या। ओके, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन बेसिकली? ओके, फंक्शन को हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में डिफाइन करें, फंक्शन है क्या, तो अगर सपोज करो कि फंक्शन को बेसिक डेफिनेशन अगर देखें तो फंक्शन को हम ऐसे देख सकते हैं, फंक्शन इज अ मशीन। हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, एक मशीन की तरह वर्क करता है। लाइक सपोज करो ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। ऐसा ही होता है, हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट देते हैं और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है, हम इनपुट जो देते हैं वो किस लैंग्वेज में देते हैं? हम अपनी तरफ से तो नॉर्मल लैंग्वेज में देते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम इनपुट देते हैं इसमें बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, और हमें आउटपुट भी किस में मिलता है? हमें आउटपुट कुछ और चीज़ें मिलती है। जैसे लाइक सपोज करो कि इसके अंदर हम कैलकुलेटर, कंप्यूटर की जगह पर कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर ही है एक तरह से। ठीक है, मैंने इसमें 2+2 लिखा, मुझे आउटपुट क्या मिला? 4 मिला। ठीक है, बाइनरी नंबर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, बाइनरी नंबर्स को 0 1 को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कंप्यूटर इज अ फंक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स। कंप्यूटर किसके थ्रू ऑपरेट हो रहा है? बाइनरी नंबर्स के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग आउटपुट देने के लिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कंप्यूटर किसका फंक्शन है? बाइनरी नंबर्स का। जैसे अब मैथ्स के टर्म्स में अगर देखें तो हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं, y इक्वल्स टू लाइक सपोज 2x। तो हमारे पास x जो है वो इनपुट है, क्योंकि x की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम y की वैल्यू डिफाइन करेंगे। x की वैल्यू जिस तरह से होगी उसी तरह से हमें क्या मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी। y क्या हमारा? आउटपुट। तो बेसिकली आउटपुट जो मिल रहा है वो किसके टर्म्स में मिल रहा है? किसको एक्सेप्ट कर रहा है? x को ले रहा है, तो y बेसिकली हमें आउटपुट दे रहा है। तो y क्या हो गया? हमारा मशीन हो गया, और ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया? इनपुट हो गया इसका। तो हम ऐसा बोलेंगे मशीन को हम क्या बोलते थे? फंक्शन। y इज अ फंक्शन। किसका फंक्शन है? इनपुट क्या है इसका? x। हम ऐसा बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। दैट मीन्स कोई ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो, जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंगली चेंज होती हो, तो हम बोलते हैं ये जो पहला वाला फंक्शन जिसकी वैल्यू किसी दूसरे पे डिपेंड हो रही है वो दूसरे वाले का फंक्शन है। ऐसा कुछ टर्म्स चलता है हमारा फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हम एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। जो ग्राफ्स से रिलेटेड मेन चीज़ें हमें फिजिक्स में देखने को मिलती है, ग्राफ्स देखते हैं किस तरह से होते हैं फंक्शन। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, अलजेब्रिक, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक, नेक्स्ट वन इज लॉगरिथमिक, नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल। हमें इस 4 फंक्शन के बारे में मेनली देखना है फिजिक्स के अंदर, दैट इज अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन जो अलजेब्रा के टर्म्स में, जैसे y इक्वल्स टू 2x, वो डिफरेंट वेरिएबल के बीच रिलेशन दे रहा है, वैसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, फंक्शंस के और भी बहुत सारे कंडीशन है फंक्शन होने के, लेकिन हमें उसके पीछे उससे को डील नहीं करना है, बस ये देखना है फंक्शन में होता क्या। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन में हम बात करते हैं, जैसे सपोज करो कि पहला जो हमारे पास जो टर्म्स आएगा फिजिक्स के अंदर वो ऐसा कुछ आएगा, लीनियर फंक्शन, जैसे y इक्वल्स टू 2x+3, ऐसे लीनियर फंक्शन। सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, जैसे y इक्वल्स टू 2x², ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। ठीक है, थर्ड हमारा आएगा क्यूबिक फंक्शन, y इक्वल्स टू समथिंग 3 टाइम्स x³। हमें बस इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक वगैरह से मतलब नहीं है, हमें बस इससे मतलब है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, जब भी कभी लीनियर फंक्शन होता है तो उसका ग्राफ हमेशा क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तो उसके ग्राफ कैसा मिलता है हमें? पैराबोला। हर केस में नहीं मिलता, लेकिन हमें जनरली जो मिलता है वो कैसा मिलता है? पैराबोला मिलता है। और इसका क्या मिलता है? कर्व मिलता है, सिमेट्रिकल कर्व मिलता है। ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं होता, लेकिन अपोजिट क्वाड्रेंट्स में वो क्या होते हैं?
एक तरह से सेम होते हैं, बस मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 टाइप के फंक्शंस के ग्राफ को मैं डील करना है। ग्राफ कैसा होता है इनका, ग्राफ जैसे हमने 9th-10th में आपने पढ़ रखा है, ग्राफ कैसे डील करते हैं, हम एक्स की कुछ 2 वैल्यूज लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर उनको हम प्लेन पे प्लॉट करते हैं। सेम फंडा तीनों ही केस में चलेगा, तीनों में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होगा कि ग्राफ हम अलग से डील करेंगे। जैसे हमने सपोज करो y = 2x + 3 का ग्राफ देखना होगा, जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली और फिर यहाँ पे y की वैल्यू ले ली, फिर हम x की पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, फर्स्ट 0 ले लिया, सेकंड 1 ले लिया, ठीक है। x की वैल्यू 0 इसमें प्लेस करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 × 0 दैट इज 0 + 3, 0 + 3 क्या हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू में क्या मिल रही है 3 मिल रही है। x की वैल्यू जो 1 प्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 3 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू में क्या मिल रही है 5। अब हम क्या करते हैं, इनको एक प्लेन पे प्लॉट करते हैं। जैसे हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4, इक्विडिस्टेंस पॉइंट ले लेते हैं 5, ठीक है। पहला पॉइंट हमें प्लॉट करना है 0 3, दैट मीन्स 0 3, ये वाला पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट हमें प्लॉट करना है 1 5, दैट मीन्स 1 5 समथिंग, ये पॉइंट होगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा वो इन दोनों को मैच करते हुए ग्राफ बनता है, दैट इज ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज नोटिस कर सकते हो आप, जब भी कभी अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये तो हमारे पास क्या था, जिस पे डिपेंडेंट है उसके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड था, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा कांस्टेंट है जो ऐड हो रखा है। तो ग्राफ हमेशा जो ऐड हो रखा है, जैसे 3, ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, जो हाँ जितना अमाउंट यहाँ पे ऐड हो रखा है, तो 3 से ये ग्राफ कहाँ से पास होगा 3 से पास होगा, ठीक है। अब इस ग्राफ को हम इस मेथड से अगर ड्रॉ करने जाएंगे तो बार बार हमारे लिए टिपिकल होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका सिंपल मेथड यूज करते हैं, दैट इज हम इस जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म किस तरह से करेंगे, हम y और x को एक साथ लेते हैं, 2x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2x, और ये +y ऑलरेडी प्रेजेंट था, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें 1 करना है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इक्वेशन का रूल है अगर एक साइड डिवाइड किया तो दूसरे साइड भी डिवाइड करना है हमें, दैट मीन्स यहाँ भी हमें 3 से डिवाइड करना है और यहाँ भी हमें 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया -2x/3 और यहाँ पे y/3, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या करना है, ऊपर x और y रखना है, बाकी चीज़ों को हटाना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको x/3y - 2, ये -2 वापस ऊपर चला जाएगा, वही मिलेगा, और यहाँ पे ये क्या y/3। तो हम एक तरह से देखेंगे अगर तो x का डिनोमिनेटर में कितना मिला -3/2 और y का डिनोमिनेटर में क्या मिला है 3। हमें सिंपली अब क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पे इन दोनों पॉइंट्स को लेना है। x एक्सिस पे क्या लेना है हमें -3/2, तो x एक्सिस पे -3/2 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, सपोज ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था, -3/2 हो गया, -3/2 मतलब 1.5 -1.5, और y की वैल्यू में कितनी लेनी है 3, y की वैल्यू समथिंग यहाँ 3 हो गई। अब ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर दो, ये हमारे पास जो लाइन था उसका ग्राफ हो जाएगा। ऐसा ही कुछ ग्राफ यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट वे था किसका ग्राफ ड्रॉ करने का, लीनियर फंक्शन का। अब हम सेकंड बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का। क्वाड्रेटिक फंक्शन भी सेम हम अप्लाई करेंगे, जैसे हमारे पास y = 2x² है तो हम सेम फंडा यूज करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पहले 0 ले लिया फिर 1 ले लिया, इसमें एटलीस्ट 3 वैल्यूज आपको ज्यूम करना है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। तो अब हम एक -1 वैल्यू ले लेते हैं, -1 पे अब देखो 0 पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 मिलेगी, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0। x = 1 पे y की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी, और x = -1 पे y की वैल्यू क्या मिलेगी -2 मिलेगी, सॉरी ये भी 2 मिलेगा +2, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स मिला, इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करो, 0 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पे -1 -2। फर्स्ट पॉइंट जो हमें प्लॉट करना है वो क्या है 0 0 0 0, कौन सा पॉइंट होता है ऑरिजिन। सेकेंड पॉइंट हमें प्लॉट करना है दैट इज 1 2, दैट मीन्स 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है 2 वैल्यू है, दैट मीन्स ये पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमें प्लॉट करना है -1 पे 2, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर मैच करेंगे सीरियल वाइज तो हमें ग्राफ समथिंग कैसा मिलेगा, ऐसा यू कर्व, दिस इज नॉन एज पैराबोला, ठीक है। तो जब हमारे पास क्वाड्रेटिक दैट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर वाले फॉर्म का अगर फंक्शन आता है तो उस केस में इसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है,
ठीक है। अब अगर कभी कभी ऐसा होता है जैसे एक्स स्क्वायर, अब कभी भी यहाँ पे 1x स्क्वायर या 2x स्क्वायर हो, शेप कैसा होगा, हमेशा यू शेप होगा। अगर कुछ कांस्टेंट ऐड नहीं है तो हमेशा कहाँ से पास होगा, वो ऑरिजिन से पास होगा, 0 से। अगर इसमें कुछ कांस्टेंट लाइक सपोज करो 2 ऐड कर दिया, तो ये ग्राफ जो हम ऐड करते हैं उतना से शिफ्ट हो जाता है ऊपर। दैट मीन्स ये ग्राफ अब कैसा जाएगा, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता तो ये ग्राफ इस तरह से कुछ शेप का होता। अगर यहाँ पे -2 हो जाता तो ये 2 से नीचे शिफ्ट हो जाता, तब ग्राफ कैसा हो जाता है, ये समथिंग इस शेप का हो जाता है, ये -2 वाले पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका ग्राफ था, ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक में भी हमारे पास कंडीशन कैसा है, ये केवल एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे एक्स वाला टर्म नहीं है। एक्स वाला टर्म रहेगा भी तो ही उसका शेप कैसा होगा, ऐसी यू शेप होगा, पैराबोलिक शेप ही होगा। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं किसका, क्यूबिक इक्वेशन का। क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, सेम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। 0 पे x = 0 पे y की वैल्यू 0, x = 1 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और x = -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1, -1 × 3 दैट इज -3। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे तो कैसा आएगा, ये 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, this one is -1 -2 and -3। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 0 0 0 दैट मीन्स ऑरिजिन। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 3 दैट मीन्स 1 पॉइंट x = 1 पे y की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये पॉइंट हो गया। थर्ड हमारे पास क्या है, -1 -3, -1 पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। अगर इनको मैच करें तो हमें क्या मिलेगा, कर्व समथिंग ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, ये आगे समथिंग कर्व के फॉर्म में ही चला जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होता है, कर्व होता है समथिंग, लेकिन अपोजिट क्वाड्रेंट्स में होते हैं। ये सिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे, सिमेट्रिकल दैट मीन्स अगर एक दूसरे को ओवरलैप कराएं तो एक दूसरे को कवर कर ले, सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन अगर इस केस में सिमेट्रिकल फिगर बनाएंगे तो इसका यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका मिरर इमेज बन रहा है। दैट मीन्स सिमेट्रिकल का अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल का मिरर इमेज मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। मतलब जब भी कभी फिजिक्स में हमें लीनियर फंक्शन दिखेगा तो उसका ग्राफ हम कैसे सपोज करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं हम, कॉन्स्टेंट एडेड है। जैसे सपोज करो हमारे पास v = u + at ग्राफ है। v किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल ग्राफ इसका कैसा होगा, समथिंग ऐसा कुछ है। v की जगह पे क्या है, y है, t की जगह पे क्या है यहाँ पे x, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर हुआ तो a कांस्टेंट हो गया, और u भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी फिक्स रहेगी कि किस स्पीड से उसने स्टार्ट किया है। तो हम क्या करेंगे इस केस में ग्राफ, ये जो ऐड है ये पॉइंट कहाँ पे आता है, y एक्सिस पे, u डिस्टेंस। ठीक है, टाइम का फंक्शन है, कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, किससे पास होगा, ये u से पास होगा। ग्राफ समथिंग ऐसा मिलेगा। अगर ये कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव होता तो ग्राफ कैसा हो जाता, इस तरह से हो जाता। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने देख रखा है, पहले भी हमें क्या मिल रहा था, स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, तो हम इसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टली हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ। ठीक है, अगर हमें इस तरह से क्वाड्रेटिक दिखेगा स्क्वायर शेप में तो हमें सबसे पहले क्या अज्यूम करना है, ग्राफ कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक होना चाहिए, यू शेप का होगा। और थर्ड अगर क्यूबिक होगा तो सबसे पहला चीज दिमाग में क्या आना चाहिए, ग्राफ कैसा होगा, कर्व होगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। अलजेब्रिक फंक्शन में कुछ और ग्राफ्स आपको याद रखने हैं, वो ग्राफ्स हैं जैसे y = 1/x का ग्राफ। 1/x का ग्राफ कैसा होता है, इसका शेप समथिंग ऐसा कुछ होता है। ये y की वैल्यू है इस पे, और ये इस पे किसकी वैल्यू है, x की। इस तरह से ग्राफ होता है किसका, y = 1/x। जब भी कभी इस फॉर्म का हमें दिखे तो हमें सबसे पहले ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है, इस शेप का ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर हमारे पास कभी कभी y = 1/x² का पूछ देते हैं, 1/x² आए तो ग्राफ कैसा होगा इसका, ये हमारे पास y एक्सिस और ये x एक्सिस, ग्राफ समथिंग इस तरह का होगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y = 1/x² का। इस तरह से ग्राफ्स को, ये सारे ग्राफ्स आपको याद रखने हैं। उसका नेक्स्ट हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक में आपने पढ़ रखा है साइन थीटा कॉस थीटा, जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उन्हीं रेशियोज का ग्राफ देखना है। जैसे सपोज करो y = sin x, इनपुट क्या है यहाँ पे x, आउटपुट क्या है y, तो y किसका फंक्शन है यहाँ पे, x का फंक्शन है। लेकिन अब ये कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आपको याद रखने हैं, sin x और cos x और tan x, एटलीस्ट इन तीनों का। sin x का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है,
साइन एक्स जो होती है यहाँ पे अगर कांस्टेंट अगर 1 है तो जो यहाँ पे साइन एक्स का मल्टीप्लाइड होता है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल अगर साइन एक्स है दैट मीन्स ये जो आउटपुट मिलेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी -1। अगर यहाँ पे 2 साइन एक्स होता तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी मिलेगी 2, मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी -2। दैट मीन्स जो भी हम x की वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी इस केस में 2 और -2 के बीच में कहीं रहेगी। अगर यहाँ पे 1 साइन एक्स होता तो वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच रहेगी 1 और -1 के बीच रहेगी, ठीक है। अब हम सपोज करो y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है तो इसके लिए इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगी 1 से -1 के बीच, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 0। अब हम एंगल्स के फॉर्म में लेते हैं x को। x की वैल्यू जो हम प्लेस करेंगे वो क्या प्लेस करेंगे, पहला हम प्लेस करेंगे कितना π/2, दूसरा हम क्या प्लेस करेंगे पाई, तीसरी 3π/2, फोर्थ वैल्यू 2π। सिमिलरली -π/2, this one is -π, this one is -3π/2 एंड फोर्थ वन इज -2π। और जैसे हमने पहले ही देखा है sin π/2 की वैल्यू क्या होगी, sin 3π/2 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं उस टॉपिक में लास्ट लेक्चर में। अब हम अगर sin π/2 की वैल्यू देखने जाए, π/2 दैट मीन्स 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, दैट मीन्स π/2 अगर इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 1 मिलेगी, ठीक है। sin 0 अगर मैं 0 पुट करूँ, x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो sin 0 क्या हो जाता है 0, तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0। हम टेबल भी बना लेते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू लिखा और यहाँ पे y की, पहला वैल्यू हमने क्या लिया 0, सेकेंड लिया हमने π/2, थर्ड लिया पाई, फोर्थ लिया 3π/2, फिर 2π, फिर हम -π/2 -π सब रख लेंगे। पहले हम 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या मिली 0, सेकेंड हमने π/2 पुट किया, y की वैल्यू क्या मिली 1, थर्ड हम पाई पुट करेंगे, sin पाई मतलब 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 होती है, sin 180 की वैल्यू क्या होती है 0, sin 3π/2 की वैल्यू क्या होती है -1, sin 3π/2 मतलब 270 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होती है -1, sin 2π की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, ठीक है। अब सारे वैल्यूज प्लेस करते हैं, 0 0 ये पॉइंट हो गया, π/2 1 ये पॉइंट हो गया, पाई 0 दैट मीन्स यही वाला पॉइंट मिलेगा पाई पे 0। नेक्स्ट हमारा 3π/2 पे -1 दैट मीन्स ये वाला पॉइंट मिलेगा। फोर्थ हमारा क्या है 2π पे 0 ये पॉइंट मिला। अब इन सबको अगर मैच करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इस तरह से कर्व मिलेगा, सॉरी 3π/2 पे -1 है, नीचे कहीं आएगा ये, यहाँ कहीं आएगा, तो ये π/2 तक ये आया, फिर उसके आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो ये कहाँ जाएगा ये -1 पे, इसके आगे ये कहाँ जाएगा फिर से 0 पे, इस तरह से मिला। सेम पैटर्न हमें कहाँ देखने को मिलता है, इस तरफ भी देखने को मिलता है, और ये कर्व समथिंग इस तरह से पास होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है sin x का। सिमिलरली अगर cos x का ग्राफ ड्रॉ करें y इक्वल्स टू cos x का, तो ये ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ्स आपको याद रखने हैं। y इक्वल्स टू cos x के लिए इसको डायरेक्टली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 0, cos x की भी जो है मल्टीप्लाई होता है वही इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे 1 मल्टीपल है तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी -1। अगर यहाँ पे 2 cos x होता है मैक्सिमम वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू -2। यहाँ से ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, फिर से हम π/2 पॉइंट लेते हैं, पाई 3π/2 2π, सिमिलरली यहाँ पे -π/2 -2π -3π/2, ये 1 से स्टार्ट होगा, π/2 पे cos x की वैल्यू 0, सिमिलरली पाई पे ये -1, फिर ये 3π/2 एंड समथिंग इस तरह से, ठीक है। ये किसका ग्राफ होगा cos x का। ये जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होगा ये कहाँ से पास होगा, ये -1 से पास होगा। सिमिलरली यहाँ भी मिनिमम पॉइंट ये -1 से पास होगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ था हमारा cos x का, ठीक है। थर्ड हमारा ग्राफ होता है tan x का। tan x का ग्राफ भी समथिंग ऐसा होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है tan x का, लेकिन फिर भी आपको याद रखना। ये ग्राफ समथिंग इस तरह से होता है tan x का, 0 π/2 पाई 3π/2 2π, -π/2 -π -3π/2। तो ग्राफ ये π/2 वाले लाइन को इनफाइनाइट पे जाकर टच करेगा, फिर 0 से पास होगा, फिर समथिंग इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये
3π/2 वाले लाइन को टच करेगा, पाई से पास होगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये इस तरह का ग्राफ होता है किसका, tan x का। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ से 3 फंक्शन जो हमारे पास sin x, cos x और tan x देखना है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के इसमें ग्राफ कहाँ से शिफ्ट होगा पता है हमें, अगर 2 sin x होगा तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 2 होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -2। अगर मान लो 3 sin x या 3 cos x हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू -3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारा है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, सपोज हमारे पास दे रखा था y = x to the power z। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है y या फिर x to the power z = y। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो लिखते हैं वो क्या हो जाता है log z बेस y। ठीक है, ये इसका log का डेफिनेशन है। x की वैल्यू, log एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं किसकी हेल्प से, log टेबल की हेल्प से। ठीक है, तो x की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करने जाएंगे उसके हम क्या लिखेंगे, x = log z बेस y। ठीक है, अब इसका ग्राफ जो होता है वो ग्राफ समथिंग किस तरह से होता है log x का, ये बस आपको याद रखना है ग्राफ किस तरह का होता है। y = अब दो कंडीशन है इसका, y की वैल्यू जब ये ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, तो ये ग्राफ कहां से पास होता है, ऐसा कुछ पास होता है। ठीक है, और अगर ये लेस देन 1 हो तो ये ग्राफ समथिंग उल्टा हो जाता है। ये किसके लिए है, y ग्रेटर देन 1 के लिए, और ये किसके लिए, y लेस देन 1 बट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है किसका, लॉग का। ये दो ग्राफ आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है किसका, एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन समथिंग इस तरह से दिखेगा, y = e⁻x। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स किसके इक्वल होती है, 2.54 के अप्रॉक्स होती है e की वैल्यू। ठीक है, इसका ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, ये इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, x की वैल्यू 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि हमें पता है e⁻0 क्या हो जाएगा 1। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू आउटपुट मुझे क्या मिलती है, 1 मिलती है। तो अगर x की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 1। ये इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर 1 से पास होता है और समथिंग इस तरह से जाता है। ठीक है, कर्व के फॉर्म में ये एक्सपोनेंशियली राइज होता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये समथिंग कर्व है इस तरह से। तो ये किसका ग्राफ है, y = e⁻x का। ठीक है, ये 4 टाइप के फंक्शंस हमारे पास थे, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन चारों फंक्शंस के ग्राफ आपको एटलीस्ट याद रखना है। ग्राफ हम मतलब बार बार यूज़ करेंगे पूरे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है वो क्लियर है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लियर है, और उन सब में टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जो हम सेलेक्टेड ग्राफ्स जो डिस्कस किए हैं उन सारे ग्राफ्स को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।